हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई हो बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। सभी अपने अपने दुनिया में बहुत ही खुश और व्यस्त होंगे। लेकिन मैं भी सुबह सुबह उठ के आज बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हूँ। आप सभी का मेरे डेली ब्लॉग में वेलकम है। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। सुबह के बज रहे 5:30। मैं उठी थी 5 बजे के लगभग। तो 5 बजे उठी तो सबसे पहले हम ब्रश किए। ब्रश करने के बाद और पूरा घर में झाड़ू दे दिए हैं। और थोड़ा बहुत जो काम था वो सारा हम निपटा के, लेकिन जो हम शूट कर रहे हैं तो ये सब अभी से स्टार्ट किए हैं। और आज है संडे 26 जून। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कल मिलेगा। तो ऐसा ही होता है, ब्लॉग का जो दिनचर्या है एक दिन बाद में ब्लॉग डालती हूँ। तो अभी देख सकते हैं, अभी सुबह का मैं क्लीनिंग वगैरह कर रही हूँ। तो अभी थोड़ा दिन पहले ही हम पूरा किचन का डीप क्लीनिंग किए थे। फिर भी पूरा पता है किचन में ना धूल धूल सा फ्रिज वगैरह पे जम गया था। हम बहुत ही जल्द सोच रहे हैं कि फ्रिज का कवर ले ले। अभी मैं थोड़ा बहुत अभी और शॉपिंग करने वाली हूँ। मतलब जो जो मुझे इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बस वही सारा चीज़ लूँगी। और अपने रूम के लिए भी थोड़ा बहुत हम शॉपिंग करेंगे। तो बस अभी अभी तो मैं सोच ही रही हूँ, तो आप लोगों से मैं बता भी दी। और यहाँ पे पूरा फ्रिज का भी हम सफाई कर दिए। तो बस ये इस फ्रिज पे ना एक कवर लग जाएगा ना तो फिर बहुत अच्छा लगेगा, है ना। आप लोग भी बोले थे दीदी एक फ्रिज का कवर ले लो। तो अभी थोड़ा है ना कि अभी हम नहीं कुछ ऑर्डर कर पा रहे, तो मैं करूँगी जैसे ही, तो आप लोगों से तो मैं शेयर करूँगी ही। और उसके बाद ना स्लैब के ऊपर जितना भी डब्बा वगैरह था हम सब ऊपर से ही पोंछ रहे हैं, क्योंकि इसमें सारा राशन है। तो जैसे मैं क्या करती हूँ ना, जैसे इसमें राशन है तो जैसे ही जिस डिब्बे का राशन खत्म हुआ तो वो डिब्बा हम धो देते हैं। तो इस तरह क्या है ना कि हमारा किचन भी साफ सुथरा रहता है। और फिर वो नहीं होता है झंझट कि एक बार ही सारा का सफाई करना होता है। तो फिर वो इसीलिए हम महीने में एक बार ये ज़रूर करते हैं। लेकिन ये जो सफाई है, जो हम ऊपर से डब्बा वगैरह पोंछ रहे हैं, किचन का जितना भी डब्बा है, तो ये सारे जो हम ऊपर से पोंछ रहे हैं, ये सरफ से पहले ही हम एक बार पोंछ दिए थे। अभी सिर्फ हम पानी से पोंछ रहे हैं। ब्लॉग बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए हम सिर्फ अभी पानी से पोंछ रहे। तो वो दिखा रहे, इससे पहले हम थोड़ा सा सरफ डाल के पोंछ दिए थे। क्योंकि किचन में क्या होता है ना कि जब गैस जलती है तो उसमें क्या है ना काफ़ी ज़्यादा वाष्प निकलता है। तो जैसे हम तेल मसाला का सामान बनाते हैं तो वो क्या है ना कि हम लोगों को नज़र नहीं आता है। लेकिन क्या होता है कि डब्बा वगैरह पे ना वो काई सा जम जाता है, जो कि बिल्कुल देखने में अच्छा नहीं लगता। और फिर हाथ में क्या है ना डब्बा वगैरह पकड़ो ना तो फिर चिप चिप सा करता है, जो कि अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए अभी मतलब 1 महीना भी नहीं हुआ मेरे किचन को सेट करने से, फिर भी मैं पूरा किचन का डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। तो किचन का तो सफाई जैसे है, गैस स्लैब ये सब तो डेली मतलब 3 बार तो हम पोंछते ही हैं। एक बार सुबह के टाइम, और एक बार दोपहर का खाना बनने के बाद, और एक बार नाइट में सोने के पहले। तो इतना बार मैं गैस को स्लैब मतलब गैस और स्लैब को पोंछती हूँ। तो किचन का पूरा साफ सफाई हो गया था। उसके बाद मैं सिर्फ घर में झाड़ू दी थी, बाकी बात पोछा नहीं कर पाई थी। तो अभी हम पोछा कर रहे हैं। तो अभी हम पूरे घर में पोछा करेंगे। तो अभी पहले मैं अपना रूम में पोछा कर रही हूँ और फिर उसके बाद मम्मी वाला रूम में पोछा करेंगे। तो बस मेरी दिन की शुरुआत तो बस इसी तरह होती है। और अभी तो शुरुआत है, अभी मुझे अपने आप में बहुत चेंजिंग लाना है। मुझे अपने घर में भी जो बहुत ज़्यादा चेंजिंग लाना है। लेकिन कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, सब्र करना चाहिए बंदे को। जैसे कि मैं पहले बिल्कुल भी सब्र नहीं कर पा रही थी। और कहता है ना कि वक्त से पहले इंसान को ना कभी कुछ मिलता है और ना कभी मिलेगा। तो आप भी उस वक्त का इंतज़ार करिए, एकदम से घबरा मत जाइए, परेशान मत हो जाइए। वक्त आने पर आपको मिल जाएगा, कहीं से भी हो जाएगा। बस आप मेहनत कर रहे हैं तो भगवान आपको फल ज़रूर देगा। और बाद में देख सकते हैं हम कहाँ मेरा बात चला गया। तो अभी फटाफट से हम बरामदे पे भी पोछा लगाते। दोनों रूम में मेरा पोछा हो गया है। और फिर अभी हमको बहुत सारा काम है। अभी तो मेरा आज दिन का शुरुआत ही हुआ है, क्योंकि आज हमको पूरा बेडशीट वगैरह धुलने के लिए निकालना है, बेडशीट पर्दा ये सारा। और पहले हम फटाफट से सबको चाय बना के दे देते। अभी हो रहा है मतलब 7:30 बज गया, इतना सारा काम कंप्लीट करते करते। कितना भी सवेरे उठो ना तो लेट हो ही जाता है, क्योंकि काम तो एक नहीं होता है ना, बहुत सारा काम होता है। फिर इधर फिर उधर, फिर आराध्या है ना उसके पीछे भी हमको लगना पड़ता है। तो फटाफट उसको भी हम नहला दिए थे। तो अभी वो थोड़ा सा घूम रही है, खेल रही है, घर में ही है, बस खेल रही है अपना मगन हो करके। थोड़ा बहुत उसको खिला दिए तो परेशान नहीं कर रही है। और फिर यहाँ पे मेरा चाय हो गया। अभी देख सकते हैं मेरा मुंह सूजा सूजा सा लग रहा होगा पूरा।
तो क्योंकि सो के उठी थी, सिर्फ मैं ब्रश की थी, फिर भी जो है ना सुबह का जो फेस का वो होता है ना कुछ अलग ही होता है। और यहाँ पे हम चाय दे दिए थे और ना यहाँ पे हम पानी भर के रख लेते, फ्रिज में डाल देंगे। तो ये पानी है ना, ये फिल्टर वाला पानी होता है जो कि यहाँ से मतलब लेके आते पास में ही, मतलब पास से ही लेके आते हैं। तो वो जो डब्बा होता है ना फिल्टर वाला वो भी है, लेकिन मैं इसी में लाने के लिए भेजती हूँ क्योंकि ऐसा वाला मेरे पास 3-4 डब्बा है। तो वो 3-4 डब्बा में मैं भेज देती हूँ, जैसे जैसे ख़त्म होता है फिर वैसे वैसे वो डब्बा में लाते हैं। और फिर ये सारा डब्बा को हम फ्रिज में डाल देते हैं, थोड़ा ठंडा हो जाएगा क्योंकि अभी गर्मी के मौसम में ना सबको ठंडा पानी ही चाहिए होता है। और फिर यहाँ पे पानी ठंडा होने के लिए रख देने के बाद आ गई थी मैं अपने रूम में। अभी बेडशीट मैं निकालूंगी और जो है ना तकिया का कवर वगैरह, पिल्लो का कवर, ये सारा भी मैं निकालूंगी। और फिर ये टेबल का भी मैं कवर निकालूंगी, जो जिससे आप पैर पोछते हैं वो सारा सब चीज़ मतलब निकाल दिया। पर्दा सिर्फ हम नहीं रूम का धोएंगे क्योंकि पर्दा अभी हाल फिलहाल ही हम धोए हुए थे सारा ही, इसीलिए। और फिर मैं आ गई हूँ किचन में। किचन के जो स्लैब के नीचे में जो पर्दा लगाई थी वो भी हम खोल दिए हैं। और सिर्फ मेन दरवाज़ा जो है ना सामने वाला मैं पर्दा निकाली हूँ दोनों रूम का, और अंदर वाला पर्दा हम नहीं निकाले हैं धोने के लिए, लेकिन सामने वाला हम निकाल दिए। और मम्मी वाला रूम का भी बेडशीट वगैरह हम निकाल दिए धोने के लिए। और देवर जी एक है जो सोए हुए हैं, हम उसको कितना कोशिश किए कि उठिए, हमको पर्दा वगैरह यहाँ से निकालना है, बेडशीट निकालना है। तो उठे तो नहीं, जिस बेडशीट पे सोए हुए थे वो बेडशीट ही साइड कर दिए। तो फिर यहाँ पे सारा कपड़ा वगैरह हम धोने के बाद नहा धोआ के रेडी हो गए हैं। और यहाँ पे भी बज रहा है 8, 8:30 लगभग यहाँ पे बज चुका है। और पता है यहाँ पे गाय माता जी आ गई थी क्योंकि अभी तो मैं नाश्ता बना ही नहीं पा रही क्योंकि कपड़ा वगैरह धुलना था, थोड़ा लेट हो रहा है तो अब नाश्ता बना नहीं पाए थे। और गाय माता आ गई थी तो मैं क्या करूँगी, तो मैं ना थोड़ा सा मूढ़ी दे दी खाने के लिए, तो थोड़ा बहुत वो खाए फिर चले गए। तो खाली तो नहीं लौट के जाना चाहिए, अब रोटी थी नहीं तो मैं नहीं दी। और फिर उसके बाद यहाँ पे सुबह सोच रहे क्या नाश्ता बनाओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो हम सोचे चलो पोहा ही बना देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बादाम लिया, जो कच्चा वाला मूंगफली होता है वो थोड़ा सा हम रोस्ट कर लिए थे। और फिर उसी कढ़ाई में हम तेल डाल दिए और तेल गरम हो गई तो हम इसमें ऐड कर दिए हैं साबुत जीरा और सरसों। तो ये दोनों हल्का सा लाल हो गया था ना, फिर उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं 20 से 3-4 मिर्ची ले लिए, हरी मिर्ची जीरा लगा दिए थे। और 2-3 प्याज काट लिए एकदम बारीक काटे हुए, आप देख सकते हैं। और हल्दी हल्का सा ले लिए हैं और इसका कच्चापन निकलने तक हल्दी को पका लेंगे। और यहाँ देख सकते हैं अच्छा से मेरा जो है ना प्याज सुनहरे कलर का आ चुका था। तो हम हल्का से इसमें चीनी ऐड किए हैं क्योंकि पोहा में हल्का चीनी डालने के बाद वो टेस्ट और 4 गुना बढ़ जाता है। फिर उसके बाद जो हम बादाम रोस्ट करके रखे हुए थे फ्राई करके वो भी डाल दिए हैं। और पोहा जो हम धो के रखे थे तो कितना अच्छा से ये ना मतलब पूरा देख सकते हैं कितना खिला खिला सा हुआ है क्योंकि हम थोड़ा सा पहले ही पोहा धो के रख दिए। और लास्ट में हम इसमें यूज कर रहे हैं नमक, लास्ट में ही हम यूज कर रहे हैं, पहले हम नहीं दिए। और फिर उसके बाद लास्ट है नींबू तो आपको डालना ही है पोहा में, अगर आपको और अच्छा स्वाद चाहिए तो पोहा में तो नींबू डालना ही है। और यहाँ पे सुबह का नाश्ता मेरा पोहा रेडी है, आप लोग भी आ जाइए। तो आज मैं सोची क्यों ना, ये फटाफट बन भी जाता है और सबको घर में पसंद है, कभी रोटी सब्जी छोड़ के अलग चीज़ भी खाना चाहिए, क्या है क्या नहीं। और यहाँ पे नाश्ता लग गया था, आप लोग भी आ जाइए। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं साथ ही दोपहर का खाना भी बना लूँगी क्योंकि अभी हमको बहुत सारा काम है। काम क्या है कि जो हम सुबह में बेडशीट वगैरह धोए हुए थे ना, तो वो सारा बेडशीट अभी हमको छत से लाना है और सारे रूम में बिछाना है, सेट करना है इसी वजह से। और यहाँ पे नमक ना मेरा ख़त्म हो गया था तो ये नमक लेके आए हुए थे, तो मैं नमक जो डब्बे में मैं डाल दी थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं मतलब दोपहर का टाइम हो रहा है, दोपहर के करीब 12 बज रहे थे और मैं खाना चढ़ा दी दोपहर के लिए। एक साइड चावल हो रहा है, एक साइड सब्जी, तो मेरा मन था सब्जी ही खाने का। सब्जी चावल मुझे ना बहुत पसंद आता है, दाल चावल को छोड़ के सब्जी चावल हमको बहुत पसंद आता है, लेकिन घर में सब मतलब हस्बैंड जी को दाल चाहिए, फिर भी ये बनाए थे ना तो फिर अच्छे से खा लिए थे। तो मैं पहले पूछी तो बोले ठीक है बना लो, तो मैं बना ली थी। और खाना पीना सबको खिला पिला दिए थे, हम भी खा लिए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमको भूख लग रहा था।
पोहा है ना कि मतलब पोहा थोड़ा बहुत खाने से उसके बाद भूख तो बहुत जल्दी से लग जाता है, तो हम फटाफट से खाना पीना खा लिए थे। अभी बज रहा है 2:30, मतलब 2:30 या 3 बज रहा है शायद, हाँ 3 बज रही है। खाना पीना खाने के बाद जो बर्तन होता है ना वो सारा हम निकाल दिए धोने के लिए, और उससे के पहले मैं छत पे चली गई थी। सारा कपड़ा जो सुबह में हम धोए थे वो सारा हम लेते आए हैं, और दोनों रूम में हम पहले पर्दा लगाएंगे, फिर उसके बाद जो किचन का स्लैब का जो हम पर्दा निकाले थे वो भी अभी हम इसमें लगा देते हैं। तो बस ये सब फटाफट से हम काम निपटाएंगे, और मुझे अपने रूम का भी बेडशीट अभी सेट करना है, और यहाँ पे भी लग गया, आप देख सकते हैं। खाना पीना खा लिए थे लेकिन अभी सफाई नहीं हुआ है किचन का, अभी किचन का हमको सफाई भी करना है, और इस रूम का भी पर्दा धुले थे, और फिर यहाँ पे हम इस रूम का भी बेडशीट सेट करेंगे। उससे पहले हम तकिया का जो कवर है वो लगा लेते हैं। और हस्बैंड जी यहाँ पे खाना खा लिए थे तो ये बोल रहे हैं हम जा रहे हैं, आराध्या को तुम पकड़ो, नहीं तो क्या होता है ना कि आराध्या पापा के पीछे जाने लगती है, तो ये बहुत शरारत हो गई है। तो फटाक से तो इसके पापा चले गए, और फिर यहाँ पे आराध्या भी नीचे उतर गई थी, लेकिन मैंने दरवाजे लगा दी थी अंदर से, तो आराध्या नहीं जा पाएगी। और यहाँ पे मेरा बेडशीट भी सेट हो गया। बस अब है थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है, अभी झाड़ू देना है पूरे घर में, और किचन का भी अभी सफाई करना है, क्योंकि अभी हम दोपहर का खाना बनाए थे। तो खाना बनाओ नहीं बनाओ किचन तो गंदा होना है, थोड़ा सा बस किचन में जाओ गंदा तो हो ही जाता है ना। तो फिर उसके बाद यहाँ पे पूरे रूम में मतलब पूरे घर में हम पूरा घर का साफ सफाई करते हैं फटाफट से। तो दिन भर इसी तरह मुझे एक्टिव रहना पड़ता है, तब जाके मेरा घर साफ सुथरा और सुंदर लगता है। तो वो घर चाहे कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, साफ सुथरा ही घर को और सुंदर बनाता है। तो मेरा घर तो छोटा है, और जो घर में सामान है उसी को हम सेट करके रखते हैं। हर हमेशा कोशिश करते हैं कि मैं कैसे मैनेज करके रखूं जो हमारा किचन हमारा घर बहुत सुंदर लगे। छोटा है तो क्या हुआ, दिल बड़ा रहना चाहिए, और सोच है ना थोड़ा बड़ा रहना चाहिए कि हाँ इसी को हम क्यों ना अच्छा करें, तो इसी को अच्छा करने में बहुत अच्छा हो जाए। और किचन की सफाई तो हो गई लेकिन काम खत्म नहीं हुआ, अभी इतना सारा बर्तन रखा हुआ और ये सारे बर्तन को धोना है। हेलो एवरीवन, मजे कर रहे हैं, ब्लॉग एंजॉय कर रहे हैं ना आप लोग। और पता है आज हमको बिल्कुल भी थोड़ा सा शरीर में रेस्ट नहीं मिला है, क्योंकि सुबह से हम लगे पड़े थे ये सब काम करने में, और ये सारा काम करते करते हमको 4 बज गया था। और फिर थोड़ा देर में सोची कि रेस्ट करूँगी, तो आराध्या हमको बिल्कुल भी सोने नहीं दी, और तभी से मेरा सर काफ़ी ज़्यादा भारी भारी सा लग रहा था, बहुत ज़्यादा सर दर्द कर रहा था। तो मैं तो फिर रेस्ट नहीं कर पाई। फिर हस्बैंड जी आ गए तो उनको चाय फिर नाश्ता वगैरह हुआ, सबका नाश्ता पानी लगे। यहाँ तो हम नाइट का खाना भी बना रहे थे। खाना पीना बनाने के बाद अभी बज रहा है 8:40 हो रहा है, और मैं ब्लॉग एंडिंग अभी कर रही हूँ, क्योंकि ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो चुका है। तो इसलिए हम सोच रहे हैं इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। बहुत ही जल्द मिलते हैं प्यारा सा ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ही जल्द मिलते हैं प्यारा सा ब्लॉग के साथ। टाटा माई ऑल यूट्यूब फैमिली, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए।